वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। जानेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स के बारे में इन डेप्थ चीज़ें जानेंगे, म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी से लेकर उसको किस तरह से हम अपने रेगुलर पाइथन सोर्स कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बारे में ये पूरा लेक्चर होगा। अच्छा खासा मैंने इसमें बताने की एग्जाम्पल्स के थ्रू कोशिश करी है आपको। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स का क्या रोल है और कहाँ-कहाँ वो कैसे यूज़ आती हैं। तो चलो जानना शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग्स बेसिकली हैं क्या? तो एक्चुअली मैं सबसे आपसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रिंग्स है वो एक ऐसे डेटा टाइप है। हमने पहले पिछली वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है? हमने असाइनमेंट भी करके देखा था। हमने काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ भी लिया है, जानते भी हैं आप लोग। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दिया है, तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट एक्चुअली स्ट्रिंग्स जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। वो हमें जो भी हम टेक्सचुअल डेटा है वो कंटेन करने में सबसे पहली बात मदद करता है। और उसके बिना हम बहुत सारा एक ऐसे फील करेंगे प्रोग्रामिंग में कि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है। ये हम फ़ील कर सकते हैं कि अगर हमने एक स्ट्रिंग को नहीं पढ़ा तो, ठीक है? स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, उसके ऊपर हमने सब स्ट्रिंग्स निकाल ली, हमने उसमें फाइंड लगा दिया। तो सपोज़ दैट कि मेरे पास एक सेंटेंस है, हू इज़ इट, या फिर कुछ भी सेंटेंस है मेरे पास, माय नेम इज़ आर्यन और सब कुछ भी। तो उसमें से अगर मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है या फिर कुछ एक पैटर्न फाइंड करना है कि इस सेंटेंस में इज़ है कि नहीं है, ए है कि नहीं है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं स्ट्रिंग की मदद से। यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है? तो यूज़र तो या तो नंबर इनपुट ले सकता है या फिर ऐसा भी होता है कि हम कई बार उसका नाम इनपुट लेना चाहें, उसकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, ये सब इनपुट लेना चाहें, तो वो चीज़ हम स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं। उसमें वहाँ पे नंबर्स काम नहीं आ सकते, वहाँ फ्लोट्स काम नहीं आ सकते, वहाँ पे हमें एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमें इनपुट लेने हैं, जो कि एक वाइड सेट है। ठीक है? हमें कोई इंटीजर या फ्लोट इनपुट नहीं लेना है। ठीक है? तो ऐसे ही पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स का जो है काफ़ी बड़ा रोल है। तो अब पाइथन में स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो बेसिकली देखिए, हमने पिछली वाली जैसे वीडियो में देखा था कि हमने बोल दिया कि ए इक्वल टू आर्यन, या फिर मैं कह लूँ हेलो वर्ल्ड। ये कुछ स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर दी। तो अब स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, ये डबल कोट्स जो होते हैं हमारे पास, डबल कोट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब स्ट्रिंग 3 टाइप से डिक्लेयर की जा सकती है। पहला है ये डबल कोट, जैसा कि हम देख रहे हैं। 2 और इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डबल कोट्स, ठीक है? ए इक्वल टू एस बोल दिया। सिंपल एस इज़ आल्सो अ स्ट्रिंग बट हैविंग अ सिंगल कैरेक्टर ओनली, ठीक है? तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एक कैरेक्टर से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पर पाइथन के अंदर इसको एज़ अ स्ट्रिंग ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? दूसरा जो वे है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का वो है सिंगल कोट, ठीक है? सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है? सी एक तीसरा तरीका है जो कि इसको यूनिक बनाता है, वो है ट्रिपल कोट्स। आइदर इट कैन बी सिंगल और इट कैन बी डबल। दिस कैन बी आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि हम इसकी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकें। तो ये 4 चीज़ों की तरफ से हम किसको डिक्लेयर कर सकते हैं? स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये चीज़। तो सबसे पहला तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अगला जो हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, बी इक्वल टू हेलो, ठीक है? ये हो गया। सी इक्वल टू, या फिर मैं 3 ट्रिपल कोट्स आ गए मेरे पास, 3 कोट आगे, 3 कोट पीछे, ठीक है? यहाँ पे हमने कहा हेलो, ठीक है? डी के साथ हमने कर दिया, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं हेलो। तो ये आ गया कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन के अंदर विद द हेल्प ऑफ कोट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली? सो फर्स्ट 2 अगर हम देखें, तो फर्स्ट 2 जो कोट्स हैं, वो सिंगल कोट और डबल कोट, उनमें कोई अंतर नहीं है। बस अ, एक वे है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो ट्रिपल कोट की बात आ जाती है तब हमारे पास अंतर आता है। तब हम क्या कर सकते हैं? इसमें एंटर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ हमने लिख दिया, मान लो वर्ल्ड, तो एज़ इट इज़ ये जो सेम आपने लिखी है ना, ये अगर आप सी को प्रिंट कराओगे, तो एज़ इट इज़ यही चीज़ प्रिंट होगी। मैं प्रिंट करा के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको बी भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रिंट कराता हूँ, जो मैं ट्रिपल कोट्स वालों के लिए, चाहे वो फिर डबल कोट्स के लिए हो, चाहे वो सिंगल कोट हो, मैं दोनों के लिए जो है वो सेम फ़ॉर्मूला है।
यहाँ पे इन दोनों के लिए सेम कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, बस कोट के जो रिप्रेजेंटेशन है उसका अंतर हो गया है। तो चाहे हम डबल कोट की बात करें, चाहे हम ट्रिपल कोट की बात सिंगल कोट की बात करें, तो अगर वो ट्रिपल 3 बार है, 3 बार यूज होके स्ट्रिंग बनाते हैं, तो उसके अंदर ये इस तरह की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, एंटर्स और एनी कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो पाइथन स्ट्रिंग ये हमारी कमांड होती है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला तो हेलो प्रिंट हो गया, तो अगर मैं इसको बी बोल देता हूँ, हाँ, ये रहा। तो यहाँ देखिए बी प्रिंट हो गया और ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है? सी है। मैंने अगर जिस जिस तरह से मैं इस सी को डिक्लेयर करूंगा, मैंने सपोज दैट 3 टैब्स 4 टैब्स दे दिए यहाँ पे, तो वही 4 टैब्स मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन जो कि इसकी प्रिंटिंग है उसमें प्रिंट होंगे। देखिए यहाँ पर वो 4 टैब्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे वो एंटर है। बट ऐसा इन द केस ऑफ सिंगल कोट एंड डबल कोट नहीं है। यहाँ पे आप एंटर दोगे, इट्स एन एरर, यहाँ पे आपको एक एरर मिल जाएगा। अगर आप इसको रन भी करोगे तब भी आपको एक एरर मिलेगा। देखिए ये अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल है, पर इन केस ऑफ ट्रिपल कोट्स इट्स नॉट द केस की भाई वो अनटर्मिनेटेड है। वो कंसिडर करता है कि हम उसमें एंटर्स या न्यू लाइन या लाइन फेड कैरेक्टर्स को भी हम एंटर कर सकते हैं। ऐसा ही डबल कोट्स के साथ भी है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के यहाँ वर्ल्ड लिखूं, यहाँ पे वापस से हेलो वर्ल्ड लिखूं, ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट डी। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखिए यहाँ पर इसने ये चीज प्रिंट कर दिया, हेलो एंटर वर्ल्ड, और फिर उसको ट्रिपल एंटर्स एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर है, ये तो हमने समझ लिया है। बट सपोज दैट कि जो ये हमें कई बार क्या होता है कि एक अच्छी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है कि हमारी जो पाइथन फाइल है उसके अंदर हमने काफी बड़ा टेक्स्ट लिख रखा है, वो अच्छे से फॉर्मेटेड रहे, तो उसको हम नहीं चाहते कि ये इस तरह से आए। हम चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, पर ऊपर एंटर प्रिंट ना हो। तो देखो अगर मैं यहाँ इसको ये चीज प्रिंट करता हूँ, ये प्रिंट करता हूँ, तो देखना कि इसके इस स्टेटमेंट जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसके बीच में और जो ये सी प्रिंट हो रहा है इसके बीच में एक एंटर का गैप होगा। तो अगर मैं उसको यहाँ प्रिंट कराऊं, तो देखिए यहाँ ये एंटर का गैप आया है। मैं नहीं चाहता कि ये एंटर का गैप आया। और ये एंटर गैप क्यों आया? क्योंकि मैंने इधर इस पॉइंट पे 5th नंबर लाइन पे मैंने एक एंटर प्रेस किया है, इस वजह से आया है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं चाहता कि इस पे ये गैप आए, सो वी कैन यूज बैकस्लैश। अब ये एंटर नहीं है, अब ये लाइन की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखा है, हमारा सिंटेक्स भी सही दिख रहा है, हमारे पास एंटर भी इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं इस बार, तो देखिए यहाँ पे इस बार हमारे पास कोई गैप नहीं आया है। तो वी कैन यूज दिस स्लैश टू प्रिवेंट एंटर्स। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्लैश का इस्तेमाल कर लें, सॉरी, स्लैश का इस्तेमाल कर लें यहाँ पे। तो सपोज दैट कि जो मेरे पास यहाँ पे एक एंटर आना चाहिए था वो अब यहाँ पे नहीं आएगा, किसमें? सी में। मैं इस डी को हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए अब यहाँ वो एंटर आना चाहिए था, वो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ टैब्स आए। तो हम स्किप करना चाहें एंटर्स को, तो वी कैन यूज स्लैश इन दीज ट्रिपल कोट स्ट्रिंग डिक्लेरेशंस। तो स्ट्रिंग ट्रिपल कोट स्ट्रिंग डिक्लेरेशंस आर वेरी यूजफुल। ठीक है, वो हमें मल्टीपल सिंटेक्स फॉर्मेटिंग होती है हमारे पास, कहीं हम चाहते हैं कि इसी तरह की चीज प्रिंट हो और हमें सिंटेक्स में भी वो चीज दिख जाए, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि वी आर राइटिंग HTML। ठीक है, कि पाइथन में हमें HTML को हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें HTML सेंड करनी पड़ रही है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को अब बहुत बड़ा होता है HTML का कोड, तो उसमें बहुत सारे इंडेंटेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रिंट एंटर्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास एक स्ट्रिंग अच्छे फॉर्मेट में दिखे और प्रिंट हो, तो वैसा ही, तो वो तो वैसा ही प्रिंट हो, पर मेरे को एक इजी टू कोड, मेरे पास वो इजी टू कोड हो कि मैं इसको सिर्फ एक ही लाइन में ना लिखूं। एक ही लाइन में लिखोगे तो आप समझ रहे हो ना कि वो हर एक टैग एक ही लाइन में लिखना एक काफी ज्यादा उसको कंफ्यूजिंग कर देगा, सिंटेक्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा। सपोज दैट कि 10 लाइन्स की HTML है, 20 लाइन्स की HTML है और उसको सिंगल लाइन में लिख रहे हो आप, तो एक काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप सिंटेक्स वाइज उसको आसान करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड फॉर सिंटेक्स प्रिवेंशन, मतलब कि सिंटेक्स प्रिवेंट रहेगा आपका इसमें। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, अब हमें स्ट्रिंग
को प्रिंट करना भी आ गया कि भाई हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, ट्रिपल कोट डबल कोट्स क्या होते हैं ये भी हमें पता चल। अब हमें सीखना है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। बेसिकली इंडेक्सिंग मतलब कि स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को निकालना या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट को निकालना स्ट्रिंग के। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, बी इक्वल टू हाई एवरीवन, दिस इज पाइथन सी कोर्स। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। आई वांट कि मेरे पास जो ये इसका थर्ड कैरेक्टर है वो या ई मतलब जो ये कैरेक्टर है मेरे पास आ जाए, या फिर मैं कैरेक्टर को एक्सेस कर सकूं। किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग। तो मैं इसको डिटेल में समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू उस चीज को समझाने देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है हेलो। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसके सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहूँ। तो इस स्ट्रिंग की जो मेमोरी में स्टोरेज होती है वो अपन को पता है कुछ ब्लॉक्स में होती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से स्टोर होगी, HELL हेलो, इस तरह से ये स्टोर होगी। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस इसको प्रोवाइड करता है पाइथन, जिसके थ्रू पाइथन भी इसको एक्सेस करता है और आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, तो जैसे कि ये 1 0 1 2 3 4, अब इसमें 5 कैरेक्टर्स है। तो पाइथन की जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो होती है 0 से। तो कोई भी मेमोरी लोकेशन में जो हमारी स्ट्रिंग स्टोर हुई है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होती है और उसको हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स प्रोवाइड होता है एक स्ट्रिंग के अंदर। तो जो कि 0 से स्टार्ट होता है और आगे इंक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंडेक्स टू एक्सेस दैट कैरेक्टर। हाउ वी कैन यूज, ठीक है, वो हमारे पास एक सवाल है। उसके लिए हमें एक ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला, ये एक ऑपरेटर होता है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर कहते हैं इसे। इसके अंदर हम अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स लिख दें तो वो हमें उस कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। तो सपोज दैट मेरे को ये एल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 2 है। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ऑलवेज इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 आगे चलता जाएगा जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो लास्ट इंडेक्स कितना हुआ? लास्ट इंडेक्स जो हुआ वो हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। दिस इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो किसी भी लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसको एक्सेस कर सकते हैं? दैट लेंथ -1। ठीक है, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो अभी देखते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि इंडेक्स को अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को निकालना है तो वी कैन यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर जिसे हम इंडेक्सिंग ऑपरेटर कहते हैं। एंड बाय प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर इंडेक्स टू दैट कैरेक्टर वी कैन एक्सेस दैट कैरेक्टर। तो ये चीज प्रैक्टिकली देखें। तो मेरे पास सपोज दैट मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब ई को मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट बी ऑफ इंडेक्स, व्हाट इज द इंडेक्स? सो 0 0 1 2 and this space, it's important that space is also a character, an st character. So including space we have to count the index. So 0 1, let's put that here, यहाँ पे है हाई स्पेस एवरीवन। ठीक है, तो 0 1 2 3 and that's 4. So E is on fourth index. So we can access E with the help of fourth index. So यहां मैं लिखता हूं 4, so it will provide me this E. If we print or if we run this we can get this index. Okay, now what if we want the last character of the string or we want characters from the end of the string? We can do it by having the length operator. What we can do, let's calculate the length of the string and store it in the n वेरिएबल। हम एक लेंथ निकालते हैं तो लेंथ हम निकाल सकते हैं लेन ऑपरेटर से। लेन ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करता है जब हम उसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उसकी जो साइज है वो हमें प्रोवाइड करता है।
ठीक है, तो मैं इसके अंदर बी डालता हूँ तो ये मेरे को स्ट्रिंग का साइज प्रोवाइड कर देगा। तो स्ट्रिंग का साइज अगर मैं यहाँ प्रिंट करा हूँ स्ट्रिंग का साइज जो कि n है, तो वो हमारे पास लेट्स सी व्हाट इट्स 34। सो स्ट्रिंग के अंदर 34 कैरेक्टर है, यू कैन काउंट एज वेल। ठीक है, स्ट्रिंग का 34 कैरेक्टर है। अब हमें लास्ट इंडेक्स निकालना है, तो व्हाट वी हैव रेड कि लास्ट इंडेक्स जो होता है वो होता है लेंथ माइनस 1। सो वी कैन डू इज length, that is n minus 1, simple, we can do this. So we will get the last character, or if we will do like it's e, let's make it q, let's remove this and make it q। तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स क्या आना चाहिए, q आना चाहिए। तो देखो, ये देखिए हमारे पास लास्ट इंडेक्स इसका आया है जो कि 34 माइनस 1 33 था इंडेक्स, उसकी जो कैरेक्टर था वो था q। ठीक, तो ये हमारे पास है एक कि किस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास लास्ट से सेकंड कैरेक्टर मैं फाइंड कर लूं, तो n माइनस 2। दैट मीन्स we can access the nth character from the last by subtracting it from the length। मतलब कि हम अगर उसको लेंथ में से उस कैरेक्टर की जो हम कैरेक्टर एक्सेस करना चाहते हैं उसको माइनस कर दे, तो हमारे पास वो कैरेक्टर एक्सेस हो जाएगा, उसका इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं लास्ट से फिफ्थ कैरेक्टर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ से 5 माइनस कर दूंगा, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वी कैन गेट ओ, यू कैन कैलकुलेट दैट फ्रॉम द लास्ट द फिफ्थ कैरेक्टर इज ओ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके। अब मैं क्या चाहता, अब मेरे को इससे एक बात समझानी है आपको कि स्ट्रिंग्स के अंदर एक और चीज होती है। जब हम इंडेक्सिंग करते हैं पाइथन के अंदर, तो हम नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है कि अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं, एन को रिमूव भी कर दूं और सिर्फ -5 लिख दूं, तब भी मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो लास्ट से फिफ्थ कैरेक्टर देगी। मतलब कि -1 पे लास्ट कैरेक्टर, -2 पे लास्ट सेकंड कैरेक्टर, एंड -5 पे लास्ट से फिफ्थ कैरेक्टर मेरे को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, वी कैन हैव द ओ। लास्ट से नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो हम लास्ट से वही कैरेक्टर रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट से 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट से -1 से स्टार्ट होता है। ये एक पॉइंट टू बी हमें रिमेंबर रखना है कि जब भी हम इंडेक्सिंग के करें, क्योंकि काफी काम आता है ये पॉइंट। ठीक, तो ये था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। ठीक, कि हम शुरुआत से 0 से इंडेक्सिंग करते हैं, लास्ट से हम -1 से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से स्ट्रिंग इंडेक्सिंग होती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब कि स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को निकाल लेना। मतलब कि जैसे मैं इसी ऊपर वाली जो स्ट्रिंग हमने बनाई थी अभी, उसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसका कमेंट हटाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सब मेरे को क्या करना है, यहाँ से एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर पर्टिकुलर इंडेक्स तक की स्ट्रिंग चाहिए, या फिर शुरुआत से लास्ट तक की स्ट्रिंग चाहिए, या फिर लास्ट से हमें कुछ स्ट्रिंग हटानी है, कुछ इस तरह का करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर चाहिए स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ सी 2:5, तो ये स्ट्रिंग स्लाइस स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। मतलब 2 से 5 के बीच की जितनी स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर देगा। तो सेकंड नंबर पे क्या है, 0 1 2 आई 3 4, ये 3 कैरेक्टर मेरे को रिटर्न करेगा। 2 इंक्लूडेड रहता है और लास्ट जो इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड रहता है। मैं इसको लिख देता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, आई वांट की स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, तो मैं स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक जाता हूँ। स्टार्ट इंडेक्स जो है मेरा इंक्लूडेड रहता है और ये मेरा एक्सक्लूडेड रहता है। तो अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो मेरे पास 0 इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग एंड इंडेक्स मेरे पास 5 है तो 5 एक्सक्लूडेड रहेगा। स्ट्रिंग की लेंथ अगर मेरे पास 4 है, तो जो मेरा लास्ट मेरे पास इंडेक्स होएगा वो मेरे पास यहाँ पे 4 ही मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स एक्सक्लूडेड रहता है। तो 0 to 3 मेरे को स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो अगर मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ 4 है तो मेरे को स्ट्रिंग अगर पूरी चाहिए तो 0:3 0:4 इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ इंक्लूड किया होगा 0 1 2 एंड 3। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो कि 0 1 2 3 4 मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग से इस इंडेक्स तक की स्ट्रिंग चाहिए, मैं 0 नहीं लिखता हूँ उसके अंदर, तो हमारे पास एक और फॉर्मेट है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉलन एंड एट एंड इंडेक्स।
ठीक है? ये वाला हम स्पेस जो है एम्प्टी छोड़ दें तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये शुरुआत से शुरू करके इस इंडेक्स तक, मतलब एक्चुअली ये तो एक्सक्लूडेड रहता है, तो इससे एक कम तक, मतलब जो इंडेक्स होएगा वो E-1 होगा, उस इंडेक्स तक की स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी मेक यू सी कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आई स्पेस ई आया है, नॉर्मली यही आना चाहिए था। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? तो एक्चुअली 5 तो मेरे पास इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तो 0, 1, 2 3 एंड 4 दीज़ 5 कैरेक्टर शुड बी देयर, क्योंकि 5 एक्सक्लूडेड है, इसलिए 5th इंडेक्स विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक? तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो यू कैन सी हाई एंड स्पेस ई, ये मेरे को यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि 5th इंडेक्स मेरे पास एक्सक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ, तो मेरे पास ऑब्वियसली एक इंडेक्स बढ़ जाएगा, 5 इंक्लूड हो जाएगा और मेरे पास उससे आगे का कैरेक्टर भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो ये था कि किस तरह से हम इनिशियल टू लास्ट में कर सकते हैं। हमने देखा कि बीच से कैसे कर सकते हैं। बीच की जो अगर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी 3,8 ये लिख सकता हूँ। तो 3 से लेकर 8 तक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो मेरे पास कितने कैरेक्टर्स आएँगे एक्चुअली? तो 3 माइनस 8 मेरे पास कैरेक्टर आएँगे, दैट इज़ 5, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे आएँगे मेरे पास, ठीक है? तो ये अगर मैं देखूँ, प्रिंट कराऊँ, तो देखिए ये स्पेस के साथ मेरे पास 5 कैरेक्टर्स आ गए हैं और बाकी जो मेरे पास बाद का प्रिंट स्टेटमेंट थी वो एग्ज़ीक्यूट हो गई है, ठीक है? मैं बोलता हूँ ये चीज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत से लेकर एंड तक, तो जो-जो एब्सेंट है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टर एंड होने वाले हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ चीज़ डाल देता हूँ जैसे 3, तो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए, थर्ड इंडेक्स इंक्लूडेड होता है क्योंकि थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक मेरे को सारी स्ट्रिंग दे दो, ये इसका कहने का मतलब है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट किया और लास्ट तक सारी स्ट्रिंग दे दी। ठीक, यहाँ मैं अगर कुछ कंस्ट्रेंट डाल दूं तो वही ऑब्वियसली ऊपर वाले जैसा पार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपने इंडेक्स को रख दो, मेरे को मिल जाएगा। यहाँ मैं अगर -5 लिखता हूँ और लिखता हूँ -1, तो -5 से शुरू होते हुए -1 से एक कम इंडेक्स तक मेरे को दे देगा। मतलब कि 5th कैरेक्टर जो कि है दिस OURS मेरे को यहाँ मिल जाएगा। ई मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है? तो देखो आर्स मिल गया मुझे, OURS मिल गया मुझे। तो इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में मेरे पास इनिशियल जो वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, वो अगर मैं इसको न्यूमेरिकली देखूँ या मॉड्यूलस इसका करके देखूँ या फिर इसकी क्वांटिटी देखूँ तो वो बड़ी रहती है और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वहाँ स्टार्टिंग वैल्यू कम रहती है। ये मेरे पास इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग का स्लाइसिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग में अंतर रहता है। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग होती है, किस तरह से हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर तक के बीच की स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। किस तरह से ये बहुत काम आती है, क्योंकि जब भी हमें कुछ फ़िल्टरिंग करनी होती है स्ट्रिंग में, सपोज़ दैट कि मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया, ठीक है? उसके अंदर से मेरे को लास्ट के 10 कैरेक्टर्स हटाने हैं, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स मेरे पास अनयूजेबल है, मेरे को उसको एक फॉर्मेट में सेट करना था, तो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर्स ही हैं जो कि फॉर्मेट में है, लास्ट कैरेक्टर्स आर नॉट नो यूज़। ठीक है, तो हमें लास्ट वाले कैरेक्टर्स को हटाना है, तो हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ है ये कि ये हमें हमेशा एक नई स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कभी भी चेंज नहीं करेगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग ले लो, इंडेक्सिंग ले लो, ये आपको रिट्रीव करके देगा एक नई स्ट्रिंग के अंदर। कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बी के अंदर स्टोर भी करा लूँ, बी के अंदर स्टोर भी करा लूँ और उस इसको तो सेम रहने देते हैं, कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे बी के अंदर इसको स्टोर भी करा लेता हूँ 3 टू 9 और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ बी को और प्रिंट करा देता हूँ सी को, तो ऑब्वियसली दोनों जो है मेरे पास सेपरेट वेरिएबल्स रहेंगे, इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। प्रिंट कराते हैं तो देखिए ये मेरे पास अलग है और ये मेरे पास एंटायरली अलग है। ये पहले का पहला वेरिएबल मेरे पास जो सी था वो चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, एक नई स्ट्रिंग मेरे पास रिटर्न होती है। ठीक है, तो अब हमने स्लाइसिंग के बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल है, कुछ नहीं। यहाँ मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ एबीसी और एक स्ट्रिंग लेता हूँ
डी ई एफ या फिर डी एफ बी, जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, और उनके बीच में प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ये अपन को पता है, मतलब कि पहले भी वीडियो में मैंने इस चीज को बारे में बताया। ठीक है, अगर मैं वही चीज यहाँ इंटीजर्स लेता हूँ तो उनका सम अप हो जाएगा। जैसे कि 1 + 2 लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या है, दो इंटीजर्स है, ये डेटा टाइप इनका क्या है, इंटीजर्स है। दो दो इनका जो एडिशन आएगा वो मेरे पास क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए यहाँ 3 प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इन्हीं को स्ट्रिंग में बना दूं, इन्हीं को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, तो जो इनका एडिशन होगा वो 12 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रिंट तो सेम चीज से लगभग सा लग रहा है, पर एक्चुअल में इनके डेटा टाइप में डिफरेंस है, और जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेटा टाइप इनका स्ट्रिंग है तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, एक के पीछे दूसरा जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर है तो एक दूसरे में सम अप हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे में। ठीक, मैं यहाँ स्पेस ऐड करूं तो स्पेस भी ऐड हो जाएगा यहाँ, तो ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि मैं स्पेस को, इस प्लस को हटा दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेस रख दिया, तो स्ट्रिंग में पाइथन में ये चीज भी काम आती है। मैं इसको भी यहाँ पे सेव करके प्रिंट कराऊं तो देखिए ये फिर भी कॉन्केटिनेट हुए। अगर मैं इसके बीच में स्पेस एक और स्ट्रिंग डाल दूं, यहाँ 3 4 5 2 कुछ 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 भी दे सकते हैं, यहाँ डाल दिया तो ये एक्चुअली देखिए ये कॉन्केटिनेट हो गया। तो अगर हम प्लस रखें तब भी कॉन्केटिनेट होगा, अगर हम स्पेस रखें तब भी कॉन्केटिनेट होगा। ठीक है, तो ये होता है कि स्ट्रिंग को किस तरह से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और इंटीजर एडिशन दोनों डिफरेंट है, मतलब प्लस प्लस ऑपरेटर सेम है, plus operator is the same, but the difference is only where we have the data types, कि डेटा हर डेटा टाइप पे वो ऑपरेटर अलग तरीके से बिहेव करता है। प्लस पे वो अलग तरीके से, और मतलब स्ट्रिंग्स पे वो अलग तरीके से, इंटीजर्स पे अलग तरीके से करता है वो बिहेव। तो ये कॉन्कैटिनेशन इस तरह का होता है। ओके, अब एक चीज जब सबस्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा तो हम एक चीज भूल गए कि सब कई बार होता क्या है कि हमें इस जो मेरे पास यहाँ जो ये वेरिएबल था, इसके अंदर आई वांट टू नो कि क्या मेरे पास कोई एक कैरेक्टर है। सपोज दैट क्या मेरे पास दिस है इस सेंटेंस के अंदर, या इस स्ट्रिंग के अंदर दिस है, या इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास ओ यू आर है, या इस स्ट्रिंग के अंदर आर एस ई है। कुछ इस तरह की चीज मेरे को निकालनी होती है, तो आई वांटेड टू चेक। तो अगर मैं इससे चेक करूं तो मतलब ये तो मेरे पास एक इंडेक्सिंग का तरीका हो गया, तो इसके लिए एक लूप लिखना पड़ेगा हमें, फॉर लूप लिखना पड़ेगा, आई डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एक लॉजिक लगेगा पूरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सिंपल पाइथन मेरे को बता दे, तो पाइथन में एक ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, वो आपको ये बता देगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। वो आपको ट्रू या फॉल्स बता देगा। तो मैं अगर लिखता हूँ तो प्रिंट करता हूँ कि ये स्ट्रिंग है ओ यू आर इन दैट इज सी, क्या ये इसके अंदर है। ओ यू आर यहाँ देख सकते हैं है। ठीक है, ओ यू आर इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द particularly that this string, so if I print this it will print true। हाँ बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ओ यू ई, क्या ये है इसकी अंदर सबस्ट्रिंग, तो ये नहीं है इसके अंदर सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो ये होता है इन ऑपरेटर, कि हमें सबस्ट्रिंग है कि नहीं है ये चेक करनी है तो हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी सब स्ट्रिंग होती है, तो अगर हम किसी भी पार्ट को उठा ले तो उसे हम सब स्ट्रिंग कहेंगे। स्लाइसिंग भी सब स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है हमें। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है ट्रू फॉल्स फाइंड करने का, कि क्या ये इसके अंदर है कि नहीं है। एक तरीका है कि उसका इंडेक्स निकालेगा कि किस इंडेक्स पे है ये, तो वो है फाइंड फाइंड फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग के अंदर हम आगे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट में हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फाइंड भी एक होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या हम चेक कैसे कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी एक सब स्ट्रिंग एक बड़ी स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं है, वो इन ऑपरेटर से हम कर सकते हैं। या हम कुछ कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दे सकते हैं। सपोज दैट मैं ये स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया, मैंने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने पूछा पाइथन से, पाइथन बताओ, तो उसने बोला ट्रू, भाई मैं हूँ इसके अंदर, हूँ है ये इसके अंदर। ठीक है, ये इसने बता दिया है। ठीक, ये था कि किस तरह से हम सब स्ट्रिंग पता कर सकते हैं कि है कि नहीं है, कॉन्कैटिनेशन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है एस्केप सीक्वेंसेस। एक्चुअली एस्केप सीक्वेंसेस आर व्हाट, मैंने पहले भी डिस्कस किया एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक एक रिप्रेजेंटेबल नहीं होते, मतलब कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर वो एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कुछ एरर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड इज ग्रेट, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है छोटी सी सिंपल सी। ठीक है,
इस स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इस स्ट्रिंग के अंदर जो मेरे पास नीचे है, वो स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास अगर मैं कोई डबल कोट इस्तेमाल करना चाहूँ या कोई मैं एक सिंगल कोट प्रिंट कराना चाहूँ, मैं स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट डी-प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है? और मैं इसको बोल देता हूँ कि ये कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है। लेट्स डू दिस एंड से दिस hello world. So if I just copy this string and paste it over there, you can see that this string has double quotes and single quote both. ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो रेड कर दिया मैंने कलर। तो इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों है, तो सिंगल कोट तो ये रहा और डबल कोट ये रहा। तो एक्चुअली ये इस तरह की स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए, ये डबल कोट प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये डबल कोट प्रिंट नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्ट्रिंग मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं डबल कोट यूज करता हूँ, भाई स्ट्रिंग को तो हम डबल कोट से सिंगल कोट से डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर अगर मैं डबल कोट लिखता हूँ तो मेरे को एक एरर देगा, जैसा कि यहाँ पे मेरे को एरर मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगा देता हूँ तो मेरे को इधर एक एरर मिल चुका है। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं? ये तो एक काफी हाँ, हम यूज कर सकते हैं ट्रिपल कोट्स, बट स्टिल हमें ट्रिपल कोट्स यूज नहीं करने, ठीक है। हमें यूज करना है ट्रिपल कोट्स भी कई बार क्या हो सकता है, ट्रिपल कोट्स भी हो स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह की हमारे पास एक इंटेक्स हो जाए कि भाई ट्रिपल कोट्स भी आ जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को डबल कोट या सिंगल कोट प्रिंट कराना है स्ट्रिंग के अंदर, और वो कैसे कराऊं, तो उसके लिए जब भी आप कराओ, तो जिस टाइप का आप स्ट्रिंग डिक्लेरेशन यूज कर रहे हो, उस टाइप के डबल कोट के आगे आप लगा दो बैक स्लैश, सो इट बिकम्स एस्केप सीक्वेंस। मतलब कि इसको आपकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेग्लेक्ट कर देगी, मतलब इसको एज अ कैरेक्टर लिटरल ही मेरे को इंटरप्रिटेट होएगा ये, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस। यहाँ एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन भी हो सकता है। तो लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस होती है। इसमें स्लैश एन का मतलब लाइन फीड होता है, स्लैश टी का मतलब टैब होता है, ठीक है। स्लैश सिंगल कोट का मतलब सिंगल कोट प्रिंट होएगा। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ तो अब ये कुछ दिक्कत नहीं करेगी और प्रिंट हो जाएगी स्लैश डबल कोट सिंगल कोट्स के साथ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डबल कोट बोलता हूँ और इधर भी डबल कोट बोलता हूँ, तो ये तो है यहाँ पे एरर दिखा रहा है, लेकिन आई वांट दैट दिस डबल कोट शुड बी प्रिंटेड, सो वी लेट्स यूज दिस बैकस्लैश, व्हाई डोंट, so let's print this, so you can see this is automatically printed in a right format. So this is how we can print statement, ठीक है, डबल कोट्स और सिंगल कोट के साथ, ठीक है। यहाँ स्लैश एन स्लैश टी मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ। स्लैश टी मतलब टैब, तो टैब यहाँ पे बीच में स्पेस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। स्लैश एन मतलब कि स्लैश एन मतलब लाइन फीड मतलब एंटर, सो वी कैन सी दैट इट बिकम्स इट कम्स इनटू अ डिफरेंट लाइन, ओके। तो ये एक था कि किस तरह से एस्केप सीक्वेंस काम करता है। लिस्ट अपन ने देख ही ली है एस्केप सीक्वेंस की, और आप अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं कि पाइथन में एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी। ओके, सो दिस इज एस्केप सीक्वेंस। तो अब एक और चीज होती है एस्केप सीक्वेंस में, कई बार हमें बैक स्लैश प्रिंट करना होता है, सो बैक स्लैश को भी हम एक एस्केप सीक्वेंस के अंदर डाल सकते हैं। तो आफ्टर दिस बैक स्लैश लेट्स पुट बैक स्लैश, सो इट विल प्रिंट बैक स्लैश। So if you will see, let's save this, you will see this backslash has been putted, यहाँ पे आ गया है बैकस्लैश मेरे पास, ठीक है। अब एक और यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं चाहता कि, और मेरे को डिटरमाइन नहीं होता कि किस तरह से मेरे पास यहाँ पे जो बैकस्लैशेस हैं वो आ सकते हैं, सो या फिर हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे आने वाले हैं कहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम तो हर बार तो नहीं बता सकते कि यहाँ बैकस्लैश है कि यहाँ बैकस्लैश नहीं है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है रॉ स्ट्रिंग, जिसे हम यहाँ आर लगा के डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ हर बैकस्लैश को ये एज अ बैकस्लैश प्रिंट करेगा, मतलब कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो सब देखिए यहाँ पे ये से बैकस्लैश प्रिंट कर दिया, इसने साथ में बैकस्लैश प्रिंट कर दिया। तो हमने डिनोट किया था बैकस्लैश को फॉर डबल कोट, बट इसने उसको भी प्रिंट कर दिया, मतलब ये रॉ स्ट्रिंग, मतलब जैसी आप इसके अंदर लिखोगे वो वैसा प्रिंट कर देगा। दिस इज रॉ। मैं यहाँ पे कितने भी बैकस्लैश लगा दूं, ये हर बैकस्लैश को प्रिंट कर देगा।
कोई इसको कोई मतलब नहीं है कि ये हमने फॉर स्लैश एन लगाया था या फॉर डबल कोट लगाया था, ये डबल कोट को मिस इंटरप्रेट करने से बचाने के लिए लगाया था, किस कुछ नहीं, ये जैसा आपने उसको दिया वैसा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सपोज दैट स्लैश एन, दैट इट विल नॉट प्रिंट एंटर, इट विल प्रिंट स्लैश एन। सो यू कैन सी स्लैश एन इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये होती है रॉ स्ट्रिंग, मतलब जैसा आप उसके अंदर दोगे वैसा ही आप उसके बाहर लोगे। तो हर एक बैक स्लैश को या हर एक एस्केप के सीक्वेंस को एज अ लिटरल वो इंटरप्रिटेट करता है। ठीक है, तो ये होती है रॉ स्ट्रिंग।